हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पिछले वीडियो में हमने खत्म किया है अर्ध तरंग दिष्टकारी। और पिछले वीडियो में बच्चों हमने बात की कि दिष्टकारी क्या होता है, दिष्टकारी की जरूरत हमें क्यों पड़ी है, और अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होता है, और हमने पूरा पढ़ के उसको खत्म किया। और आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होता है, और अर्ध तरंग दिष्टकारी जब बन चुका था तो हमें पूर्ण तरंग दिष्टकारी की जरूरत क्यों पड़ी। ये बात हम आज की वीडियो में करेंगे। बिना किसी देरी के आप हेडिंग लगाएंगे सब लोग, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। मैं भी लिख देता हूं हेडिंग यहां, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। पूरी वेव को क्या करेगा, ये रेक्टिफाई कर देगा। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि दिष्टकारी एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से मैं प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देता हूं। पिछले वीडियो में पूरी डिटेल में बात की हुई है, तो हम वहां जाके उसको देख सकते हैं। अब मान लीजिए ये आपके पास एक प्रत्यावर्ती धारा है। कैसे पता चलेगा भाई ये प्रत्यावर्ती धारा है? देखो, ये अपनी दिशा लगातार बदल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस। एक ऐसी धारा जो समय के साथ अपनी दिशा बदलती रहती है, उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। बच्चों, हमने देखा था कि जब हमने अर्ध तरंग दिष्टकारी बनाया तो हमें कुछ इस तरीके की वेव मिली, बाद में इस तरीके की तरंगे मिली जो मैं भी बनाने वाला हूं। ये मिली थी, ये वाली गायब हो गई थी, ये वाली मिली थी और ये वाली गायब हो गई थी। मतलब पूरी तरंग में से सिर्फ आधी तरंग हमें मिल पाई, इसलिए इसको बोलते थे, जो हमने बनाया था, अर्ध तरंग दिष्टकारी। लेकिन कितना अच्छा हो कि ये जो तरंग है, ये जो गायब हुई है, ये भी हमें मिल जाए इस तरीके से, ऐसे। ये तो और बढ़िया रहेगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि ये वाला हिस्सा, वो फोन वाला एग्जांपल दिया था मैंने कि आपने फोन चार्जिंग पे लगाया, फोन की बैटरी इस आधे प्लस हिस्से से चार्ज होती है और इससे डिस्चार्ज, इससे चार्ज और इससे डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब डाउन। अगर ऐसी वेव आप देंगे, ऐसी धारा देंगे फोन को, तो फोन कभी चार्ज नहीं हो पाएगा। इसलिए फोन को चार्ज करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? दिष्ट धारा की। अब हमने दिष्ट धारा दी ऐसे वाली, ये जो ऐसे वाली, तो क्या हुआ? यहां चार्ज हुआ, यहां चार्ज नहीं हुआ, यहां चार्ज हुआ, यहां चार्ज नहीं हुआ। मान लीजिए ये टाइम 10 मिनट है। कितना? 10 मिनट। समझाने के लिए, 10 मिनट में से आधे टाइम तो चार्ज ही नहीं हो रहा है फोन। मतलब 10 मिनट आपने अगर चार्जिंग पे लगाया तो चार्ज कितनी देर हुआ? वो 5 मिनट। आधे टाइम तो वो चार्ज नहीं हुआ। और अगर किसी तरीके से मुझे ये हिस्सा भी मिल जाए तो इसका मतलब 10 मिनट में से अब 5 मिनट खराब नहीं होंगी, फोन 10 के 10 मिनट चार्ज होगा। और ये जो तरंग, इसको बोलते हैं बच्चों पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ये कैसे बनेगा, कैसे काम करेगा, ये वाली तरंग हमें कैसे मिलेगी, ये सब बात हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी का सर्किट डायग्राम, परिपथ चित्र। कैसे बनता है भाई सर्किट डायग्राम? जिन्होंने अर्ध तरंग दिष्टकारी पढ़ रखा है उनको आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहले यूज करते हैं बच्चों हम यहां एक ट्रांसफॉर्मर। ये जो मैं बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं ट्रांसफॉर्मर। और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी या जिनको आता है उनको पता होगा ये ट्रांसफर क्या है, अपचाई ट्रांसफॉर्मर। अपचाई ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं? जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल देते हैं। जहां फेरों की संख्या, देखो ये ज्यादा फेरे हैं ना, ये तो यहाँ हाई वोल्टेज, और जहां कम फेरे वहां लो वोल्टेज। ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है उसको बोलते हैं अपचाई ट्रांसफॉर्मर। क्या यहाँ उच्चाई ट्रांसफॉर्मर भी यूज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हमें क्या होता है, हमारे घरों में 220 वोल्ट आई बाहर से, हमारा फोन चार्ज होता है 20 वोल्ट पे, तो मतलब हमें 220 वोल्ट को 20 वोल्ट में बदलना है, मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलना है। इसलिए मैंने यहां क्या बना के दिखाया, अपचाई ट्रांसफॉर्मर। यहां क्या देते हैं बच्चों हम? इनपुट। ये एसी धारा है, ये प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, जिस समय प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होगी। यहां लगाते हैं एक डायोड। ये सबने
कहां तक किस में पढ़ा था, अर्ध तरंग दिष्टकारी में। एक डायोड आधी ही तरंग को दिष्ट कर पाया, आधी तरंग को डायरेक्ट करंट बना पाया। पूरी तरंग को दिष्ट करना है तो बच्चों उसके लिए हमें यूज करने पड़ेंगे 2 डायोड। तो एक डायोड फिर से यहां लगा देते हैं, ये ऐसे, और यहां लगा देते हैं पिछले ही वीडियो की तरीके से एक लोड। लोड मतलब वो चीज जिसको आप चार्ज करने वाले हैं या जहां आप धारा लेने वाले, मतलब जैसे मोबाइल की बैटरी। और यहां मिलेगी आपको आउटपुट। आउटपुट को क्या बोलते हैं, निर्गत धारा। और यहां आपको भी जो मिलेगी उसको बोलेंगे निवेशी धारा, इनपुट। इसको बोलते हैं इनपुट जो हमने दी है, और ये मिलेगी हमें बाहर, मतलब ये है आउटपुट। ये भी डायग्राम सही नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं जिससे आपको पूरे डिटेल में समझ आए कि इसके बाद जो मैं इसमें बदलाव करूंगा वो क्यों किया। मान लीजिए बच्चों, इसको बोला हमने D1 और इसको बोला हमने D2। यहां से जो वोल्टेज देंगे उसका डायग्राम में यहां बनाता हूं। इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज कैसी है बच्चों, ध्यान से देखो, प्रत्यावर्ती धारा दिखाई दे रहा है क्या, वो नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है। ये जो यहां धारा है वो है प्रत्यावर्ती। प्रत्यावर्ती मतलब ऐसी धारा जो लगातार अपनी दिशा बदलती रहेगी। इसको यहां करते हमने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये क्या है आपकी निवेशी धारा। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। जैसे ही ये पहला हिस्सा आधा चक्कर डायोड के पास पहुंचेगा तो ये जो चीज है, ये इसको मैंने पिछले वीडियो में नाम दिया था A और ये दिया था B। तो A हो जाएगा प्लस और B हो जाएगा माइनस। जब पहला हिस्सा ये वाला यहां पहुंचेगा तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। प्लस का मतलब होता है उच्च विभव, मतलब यहां की वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी, और माइनस का मतलब होता है ऋण विभव, मतलब कम वोल्टेज हो जाएगी। अगर ये प्लस है तो ये देखो डायोड के इसको बोलते हैं P और ये है हमारा N। डंडा सा ये है, क्या बताता है N, और ये त्रिभुज बताता है P। P किससे जुड़ा है, प्लस से। और यहां देखो ये P किससे जुड़ा है, माइनस से। मतलब ये डायोड हमारा हो जाएगा क्या, फॉरवर्ड बायस, और ये हो जाएगा हमारा रिवर्स बायस। अगर ये वीडियो समझना है तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस अच्छे से आना चाहिए। पश्चिम दिशिक और अग्र दिशिक फॉरवर्ड ये हमें आना चाहिए। तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो हमारा डायोड होता है, जो अग्र दिशिक होता है, वो अपने अंदर से धारा को जाने देता है। तो मतलब ये धारा यहां से निकल जाएगी, और निकली 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 और यहां पहुंची। लेकिन बच्चों ये डायोड तो कैसा है, ये है पश्चिम दिशिक। क्यों, क्योंकि P किससे जुड़ा हुआ है, माइनस से। और अगर P माइनस से जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं पश्चिम दिशिक। और पश्चिम दिशिक में धारा आगे नहीं बढ़ पाती, मतलब जो धारा यहां से होके गुजरी है वो यहां से पास नहीं हो पाएगी। तो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो आउटपुट हमें कुछ मिलने ही वाली नहीं है, क्योंकि धारा यहां से तो गई है लेकिन यहां तो नहीं पहुंची। और धारा अगर हमें मिलनी है तो उसका चक्कर पूरा होना जरूरी है। मतलब इस तरीके से लगाने से तो हमें पूरी तरंग क्या, आधी तरंग भी छोड़िए, कुछ भी तरंग नहीं मिल रही है। मतलब ये कनेक्शन कुछ गलत है। हाँ बिल्कुल, मैंने जानबूझ के बनाया जिससे आपको समझ आए। मान लीजिए अब अगली बात करते हैं। जैसे ही ये माइनस वाला फॉर्म यहां पहुंचेगा तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। बदल जाते हैं ना, पहले ये प्लस था, ये माइनस, अब ये प्लस है और ये माइनस। प्लस P से जुड़ा तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस, अग्र दिशिक। और P किससे जुड़ा, माइनस से, ये हो गया रिवर्स बायस, मतलब पश्चिम दिशिक। ये वाला करंट अपने अंदर से जाने देगा, ये अपने अंदर से करंट नहीं जाने देगा। मतलब ये धारा ऐसे जाना चाहती थी, यहां से तो चली गई क्योंकि ये क्या है, फॉरवर्ड बायस, लेकिन ये धारा यहां से नहीं गुजर पाई। मतलब ये हिस्सा भी हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। मतलब अगर मैं 2 डायोड को इस तरीके से लगा दूं तो मुझे तो धारा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगी। पूरी तरंग तो छोड़िए, आधी तरंग भी छोड़िए, कुछ भी तरंग हमें प्राप्त नहीं होगी। इसलिए कनेक्शन गलत है, इसको हमें थोड़ा सही करना पड़ेगा। मैंने जानबूझ के इसलिए बनाया ताकि आपको ये समझ आए। अब बच्चों क्या करते हैं, सुनना ध्यान से। अब ये जो लोड, मतलब ये जो हमने यहां लगाया था प्रतिरोध, ये यहां ना लगा के हम ऐसे लगाते हैं, ऐसे, और यहां मिलती है बच्चों हमें आउटपुट। अब यहां मैं लिख नहीं रहा हूं,
होच हो जाएगा, इसमें भीड़ हो जाएगी। ये क्या है, आपके फोन की बैटरी जहां आपको धारा लेनी है। अब सुनना क्या होने वाला है, अब मजा आएगा आपको। अब मैं पूरी ये आपको बनाना है और यहीं से समझनी चीजें, एग्जाम में ऐसे लिख के आना जैसे हम अब करने वाले हैं। हमने कहा कि प्रथम अर्ध चक्र के दौरान, प्रथम अर्ध चक्र के दौरान, कौन सा प्रथम अर्ध चक्र, ये वाला प्लस वाला। ये जो ए है, ए क्या होगा हमारा प्लस, मतलब यहां कौन सा विभव है, धन विभव। और बच्चों ये क्या होगा हमारा बी माइनस, मतलब ऋण विभव। ध्यान से सुनो, जब ये आधा चक्कर निकलेगा प्लस का तो ये चीज होगी प्लस और ये होगी माइनस। और अगर ये प्लस है तो P प्लस से जुड़ा हुआ है, और ये माइनस है तो ये P माइनस से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये जो डायोड D1 है, अर्थात D1 क्या है, अग्रदिशिक। क्या है, अग्रदिशिक, क्योंकि ये P किससे जुड़ा है, प्लस से। अब आप कहोगे कि N माइनस से जुड़ना चाहिए, माइनस से तो कहीं नहीं जुड़ रहा है। बच्चों यहां हम देते हैं माइनस की वोल्टेज, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे अभी, कि इसको सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। और जहां हम इसको बीच में से जोड़ते हैं वहां कैसा विभव होता है, ऋणात्मक। तो ये क्या है, माइनस। देखो P प्लस से जुड़ा है और N यहां किससे जुड़ा है, माइनस से। इसका मतलब ये है फॉरवर्ड बायस, मतलब अग्रदिशिक। और D2 देखो, ये P किससे जुड़ा है, माइनस से, तो इसका मतलब ये है आपका पश्च दिशिक। कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि यार ये भी माइनस से जुड़ा और ये भी माइनस से जुड़ा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी ये वोल्टेज सबसे ज्यादा है, फिर ये इससे कम है और ये सबसे कम है। बेटा प्लस माइनस वोल्टेज का मतलब ये नहीं है कि वोल्टेज सच में माइनस है। जो वोल्टेज ज्यादा होती है, जो विभव ज्यादा होता है उसको बोलते हैं धन विभव, और जो विभव कम होता है उसको बोलते हैं ऋण विभव। मान लीजिए आपके पास 2 वोल्टेज हैं, 5 वोल्टेज और 2 वोल्टेज, तो इसको बोल देंगे धन विभव और इसको बोल देंगे ऋण विभव। क्या ये सच में माइनस है ना, ये कम है इसलिए इसको ऋण विभव बोला। मतलब ये सबसे ज्यादा विभव, फिर ये कम और ये सबसे कम। अगर इन दोनों में देखें तो ये प्लस और ये माइनस, और अगर इन दोनों में देखें तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है, ये ज्यादा है ये कम है, फिर ये और कम है, इसलिए ये प्लस और माइनस जब इनकी बात कर रहे हैं। और जब इनकी बात करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। मतलब D2 क्या हो गया हमारा, पश्च दिशिक। अब धारा किस में से होके जा सकती है, जो फॉरवर्ड बायस है, जो अग्रदिशिक है। मतलब जो D1 है आपका, D1 धारा को प्रवाहित होने देता है, धारा को प्रवाहित होने देता है। और धारा बच्चों ऐसे चलेगी, देखो यहां मैं डॉट लगा रहा हूं ऐसे, ये धारा ऐसे गई, और अब अगर ये ना चीज यहां होती तो इसको यहां से जाना पड़ता, और ये धारा अपने अंदर से ना जाने देता। क्यों, क्योंकि ये तो पश्च दिशिक है। लेकिन अब इसके पास दूसरा रास्ता है, और ये यहां से ऐसे यहां घूमती जाएगी। ये बनी देखो धारा की दिशा ऐसे। मतलब इसको यहां जोड़ने से इस धारा को ये रास्ता मिल गया, इसको यहां से होके जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये मैं बीच में ना लगाता, जैसे ही पहले यहां लगाया था, तो धारा को यहीं से जाना पड़ता और ये उसको ब्लॉक कर देता, ये अपने अंदर से धारा को नहीं जाने देता। मतलब हमें ये धारा मिल गई है, और किस दिशा में, यहां से देखो, यहां से चले ऐसे ऐसे घूम रही है ये। अगर मैं इसको नाम दूं A, इसको नाम दिया B, इसको बोलते हैं X, Y, M और ये N, या इसको C बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, C, A B C X Y और ये M। तो धारा हमें कैसे मिली, धारा मिली हमें A से कहां, X में, X से कहां, M में, और M से कहां, C पे। ये धारा में मिली A X M C और वापस घूमगी। क्या यहां से धारा प्रवाहित होगी ना, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। मतलब ये धारा हमें मिल गई वापस। ये देखो
मतलब ये धारा कहां से होके चली गई, D1 में से, D1 ने इसको पास होने दिया तो ये मिल गई हमें। अब बात करते हैं अगले अर्धचक्र की। यहां लिखता हूं द्वितीय अर्धचक्र के लिए, द्वितीय अर्धचक्र के लिए क्या होगा, ये जो हमारा A है ये हो जाएगा माइनस, मतलब ऋण विभव, क्या हो जाएगा माइनस, और B हो जाएगा क्या हमारा प्लस, मतलब धन विभव। अब सुनो बच्चों मजे की बात, जैसे ही ये माइनस हुआ और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, अब देखो माइनस किससे जुड़ा हुआ है, P से, माइनस किससे जुड़ा हुआ है, P से, ये हो गया क्या रिवर्स बायस, और प्लस किससे जुड़ा है, P से, मतलब ये हो गया फॉरवर्ड बायस, मतलब अग्रदिशी। मतलब अगर मैं इसको यहां का हटा देता हूं, इसको नोट कर लेना आप, हमारा जो D1 है इसके लिए माइनस प्लस से जुड़ के क्या हो गया, पश्च दिशिक, और बच्चों हमारा जो D2 है मतलब ये वाला डायोड, ये क्या हो गया अग्रदिशिक। मतलब अब धारा किस में से होके चली जाएगी, D2 में से, यहां से ध्यान रख दो, यहां से धारा ऐसे चलेगी ऐसे, और यहां से होके ऐसे घूम जाएगी, मतलब ये दिशा, ऐसे चक्कर बनेगी। अर्थात D2, अब D1 तो क्या है पश्च दिशिक, ये तो धारा नहीं जाने देगा, अर्थात D2 धारा को प्रवाहित होने देता है, प्रवाहित होने देता है, और रास्ता क्या है धारा का, BYMC, BYMC, सुनो, मतलब धारा मिल गई। अब ये धारा ये किसने पास की, D1 ने, और ये किसने पास की, D2 ने। तो मैं इसको ऐसे बनाऊं नीचे या ऊपर बनाऊं, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है बच्चों के मन में। सब अच्छा जिन्होंने मतलब ये पहले पढ़ रखा है या जिनको आता है उन्हें पता है ये ऐसे बनाने वाला हूं मैं, लेकिन क्यों बनाने वाला हूं भाई, नीचे क्यों नहीं बनाऊंगा, ध्यान दो, मुझे धारा देखनी है यहां कि धारा की दिशा कैसी है। जब D1 ने धारा पास की अपने अंदर से, तो धारा क्या ऐसे गई क्या, ये देखो, अगर मैं यहां देखूं तो धारा ऐसे है, इसको मैं प्रतिरोध बोल देता हूं R। R के अंदर धारा कहां है, M से लेके C की ओर, और जब D2 ने धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने दिया तब भी धारा क्या है, M से C की ओर, मतलब R के अंदर धारा की दिशा समान है, एक जैसी है, धारा दिशा बदल नहीं रही है, धारा M से कहां है, C की ओर। लेकिन अगर मैं इसको नीचे बना दूंगा इसका मतलब तो धारा की दिशा बदल गई, लेकिन धारा की दिशा बराबर एक जैसी है, चाहे वो D1 से निकल के आई हो चाहे D2 से, मतलब ये भी मुझे कहां बनाना है, ऊपर की तरफ, मतलब प्लस। और ये पूरा प्रोसेस भाई ये लगातार चलता जाएगा, ये फिर से क्या होगा, ये प्लस होगा तो ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस, धारा इससे निकलेगी, फिर से ये होगा और ये हो जाएगा प्लस। अब सुनो ध्यान से, क्या पूरी की पूरी तरंग दिष्ट हो चुकी है। पहले में अर्ध तरंग दिष्टकारी में क्या होता है, ये हिस्सा में नहीं मिल रहा था, एक डायोड यूज किया था, लेकिन जैसे ही दूसरा डायोड यूज किया इस तरीके से, तो ये जो हिस्सा में नहीं मिल पा रहा था ये भी हमें मिल पा रहा। और सबसे बढ़िया बात है इसकी दिशा भी वही है जो पहले की है, मतलब AC करंट किस में बदल गया, DC करंट में, प्रत्यावर्ती धारा को हमने किस में बदल दिया, दिष्ट धारा में, और पूरी तरंग को बदला है, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ये था बच्चों हमारा पूर्ण तरंग दिष्टकारी। बात करते हैं इसके बारे में, ये बीच में हमने जोड़ा, ये जो बच्चों हमने ट्रांसफॉर्मर बनाया है इसको बोलते हैं सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर। सेंट्रल मतलब केंद्रीय, बीच में। मैंने क्या किया, यहां से अगर मैं यहां लगाता तो ये कुछ भी धारा में नहीं मिल पाती। हमारा लोड हमने किससे कनेक्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्मर के कोर के बीच में, उसके जो हमारी ट्रांसफॉर्मर आपने पढ़ा होगा उस पर क्या लपेटते हैं हम, वायर लपेटते हैं, तार लपेटते हैं, उसके बीच में हमने इसको टच करा दिया, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर।
हिंदी में जब मैंने इसको सर्च किया तो उसका नाम इस ट्रांसफॉर्मर का नाम निकल के आया केंद्रीय नल क्योंकि टैप का होता है नल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको क्या ही बोल लेंगे इंग्लिश में भी, मतलब हिंदी में भी आप इसको क्या लिखेंगे, केंद्रीय टैप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, आप इसको लिख लेंगे। कोई आपसे पूछ ले कि क्यों किया सेंट्रल ट्रांसफॉर्मर कहाँ यूज किया जाता है, तो आप बताएंगे पूर्ण तरंग दृष्टकारी में। ऐसा हमने अर्ध तरंग दृष्टकारी में नहीं किया, कभी आप सोचो कि वहां भी ऐसा हुआ होगा। ठीक है, और ये है इसका, ये है निवेशी धारा और ये है इसकी निर्गत धारा। अब बच्चों बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। देखो यहां से यहां तक इसको बोलते हैं एक तरंग, ये एक और ये दो। अब आप कहोगे तो एक ही तरंग है ना, एक और ये दो, ये पूरी एक तरंग है, ये पूरी एक तरंग है। तो यहां से यहां तक कितनी तरंगे हैं, एक और दो। और यहां देखो 1 2 3 4, मतलब अगर यहां फ्रीक्वेंसी, यहां आवृत्ति 10 है तो यहां आवृत्ति कितनी होगी 20। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पूर्ण तरंग दृष्टकारी में जो निर्गत वोल्टेज धारा होती है उसकी आवृत्ति 2 गुना होती है किसकी, निवेशी की। निवेशी की अगर कितनी आवृत्ति है 10, तो निर्गत की कितनी होगी 20। जबकि अर्ध तरंग दृष्टकारी में अगर यहां 10 होती थी तो यहां भी कितनी होती थी 10। आप इसको ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। और बच्चों पूर्ण तरंग दृष्टकारी में इतना ही है। उम्मीद करके ये रखिए आप एग्जाम में आपको अर्ध तरंग दृष्टकारी या पूर्ण तरंग दृष्टकारी में से एक जरूर मिलने वाला है। बच्चों इसके जैसा ही एक और दृष्टकारी होता है जो इससे भी अच्छा है, उसका नाम होता है पूर्ण तरंग ब्रिज रेक्टिफायर, मतलब फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, या ये कह लीजिए पूर्ण तरंग सेतु दृष्टकारी। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसकी बात मैं यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि अभी उतना टाइम हमारे पास नहीं है। कभी टाइम लगेगा तो मैं आपको उसको पढ़ाऊंगा। वो इससे भी अच्छा दृष्टकारी होता है, वो इससे अच्छा काम करता है, लेकिन हमारे सिलेबस में क्योंकि ये है इसलिए हमें इसको ही पढ़ना है। अच्छा बच्चों एक और बात, कि जो दृष्ट धारा बनी है ये पूरी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका मान देखो लगातार बदल रहा है। दिशा भले ही ना बदल रही हो, मान तो बदल रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसका मान भी ना बदले, इसलिए फिल्टर का यूज करके इसको, मैं पिछले वीडियो में बताया था इसलिए यहाँ बताने की जरूरत नहीं समझ रहा था, लेकिन बता रहा हूँ। अब ऐसी धारा है ये, फिल्टर लगा के हम इसको लगभग ऐसा कर लेते हैं, और बहुत सारे यंत्र लगा के हम इसको बिल्कुल परफेक्ट डीसी बना सकते हैं ऐसे वाली। किसका यूज करते हैं, फिल्टर्स का। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे आगे के टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।